भरत शाह उत्तराखंड अल्मोड़ा से आज मैं निकल रहा हूँ बागेश्वर के लिए, क्योंकि बागेश्वर में होने वाला है कौतिक यानी कि उत्तरायणी मेला। और अल्मोड़े से आज टेम्परेचर अल्मोड़े का बहुत कम था, बहुत ही कम टेम्परेचर यानी कि 10 डिग्री। ऐसे में राइड करने का एक अपना मज़ा है। ये सैड़ीधार का डाउन है अल्मोड़ा से। पहुँच गए हैं खुशी। यस सर, कैसे हाल है भाई साहब? सर क्या हाल चाल? आपकी है टक्कर ले रहे हैं? अरे हमसे टक्कर ही हमको तो छोड़ते चले जाएंगे। नहीं अभी शादी में हमारा है वी लव शादी, तभी तो इसलिए वी लव। सर आप ये हम सबके लिए वैसे जनरली अल्मोड़ा के लिए इंस्पिरेशन है। देखता हूँ फेसबुक से आप जुड़े हैं तो कई जगह उनका देखता दूंगा, मानना पड़ेगा भाई। ये सड़क है जो जा रही है सनेश्वर पसानी को। दोनों ओर आग के कारण जो है जंगल काले दिख रहे हैं। ऐसा जब हम महाराष्ट्र की तरफ पुणे या बॉम्बे हाईवे में जाते थे तब हमें दिखलाई देते थे। आज पहाड़ों की कद्र करने वाला कोई नहीं है। नदियों का पानी सूखता जा रहा है और पहाड़ काले पड़ते जा रहे हैं। गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से ओवर स्पीड चल रही हैं, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। ये देखिए नीचे जंगल का हाल, आपको दिखलाता हूँ। ये है जंगल पूरा जला हुआ और ये है सामने धुआं उठता हुआ। समझ में नहीं आता है कि विंटर के समय में कभी भी आग नहीं लगती थी इन पहाड़ों में, लेकिन एक तो ड्राई वेदर हो गया है और दूसरा लोग भी आग लगा दे रहे हैं और इन्हें बचाने वाला, आग से बचाने वाला कोई नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि उनके घरों में लेपर्ड आ गया, उसने इस पर आक्रमण कर दिया। अरे यार, तुमने उसके जंगल में जहाँ वो रहता था वहाँ आग लगा दी। वो भी तो बेचारा भूखा है, उसे भी तो कहीं जाना है। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा पक्षपात क्यों? ये जंगल कब तक जलते रहेंगे? कोई इनको क्यों नहीं देखेगा? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? तो दोस्तों, बैजनाथ से गोमती नदी के किनारे चलते हुए खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए आखिर मैं पहुंच गया बागेश्वर। बागेश्वर मेरे लिए पुराना नाम तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से यहाँ आता रहा हूँ और यह एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। कत्यूरी राजाओं की पुरानी राजधानी। पहुंच गया मैं अपने मित्र के पास सैनिक स्वीट हाउस में, केशव भट्ट जी, और उनसे मुलाकात की। बहुत ही आनंद आया और साइकिल यहाँ खड़ी करके मैं निकल गया बागनाथ मंदिर में शिव के दर्शन करने के लिए। रास्ता बहुत ही ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ था। सांस्कृतिक उद्घाटन हो रहे थे। 7 दिनों तक इसकी घोषणा की गई है मेले की, लेकिन ये ज़्यादा भी चल सकता है। अपने आप में कुमाऊं की और उत्तराखंड की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है यह मेला। इस मेले में 1929 में कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे ने कुली बेगार प्रथा के ऊपर आंदोलन शुरू किया था और जिसमें अंग्रेजों ने हार मानी थी, स्वीकार किया था और कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। सरयू नदी और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ यह खूबसूरत शहर बहुत ही आकर्षित करता है। मेले के दौरान यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कई स्टॉल लगाए जाते हैं जिनमें स्थानीय संस्कृति से संबंधित सामान बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर विभिन्न स्थानों से आए हुए व्यापारी व्यापार करते हैं। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला संपूर्ण कुमाऊं, गढ़वाल सभी जगह प्रसिद्ध है। मेले अवधि में सरयू गोमती के संगम तट पर दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण आकर मुंडन करते हैं। जनेऊ संस्कार यहाँ होते हैं। सुबह के समय भी और दिन के समय भी स्नान, पूजा अर्चना करते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। विशेषकर मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं संगम में डुबकी लगाते हैं। और इस स्थान की खासियत यह भी है कि यहाँ पर हर रोज शमशान घाट में एक चिता जलती है। यह भी एक आध्यात्मिक मान्यता है इस जगह की। दोस्तों, बागेश्वर उत्तरायणी मेले की एक खासियत यह भी है कि यहाँ के हिमालयी क्षेत्रों में दूर से लाए गए खूबसूरत डॉग्स बिक्री के लिए रखे जाते हैं और उनके साथ ही बैम्बू के प्रोडक्ट जो स्थानीय टोकरियाँ,
चटाइयाँ, सूपे इस तरह के होते हैं। काफ़ी लंबे समय से ये लोग बिक्री के लिए इस जगह पर लाते हैं। अधिकतर ये दानपुर क्षेत्र के सुदूर अंचलों से लाई हुई सामग्री होती है जिनको यहाँ बिक्री के लिए रखा जाता है। अब बैम्बू का कारोबार बहुत ही कम हो गया है, तो आप भी जब यहाँ उत्तरायणी में आए तो हॉस्पिटल, बागेश्वर हॉस्पिटल के पास इस स्थानीय उत्पादनों और स्थानीय डॉग्स को जरूर देखें। दोस्तों, इन्हें शेपर्ड डॉग्स भी कहा जाता है। यह अधिकतर बकरी वालों के साथ रहते हैं हाई एल्टीट्यूड में, इसलिए इनको घर में रखने में कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती और न इनमें ज़्यादा खर्च आता है। क्या नाम है आपका? डेविड है डेविड डेविड, घर का नाम? तो ये इसको लेके आए हो? इसको लेकर के आए हो? ये कितने महीने का है? एक महीने का 1 महीने का है। अब क्या कितने रुपए में बेच रहे हो इसको? 12,000 रुपए में। वेरी गुड, बहुत प्यारा है ये। दोस्तों, उत्तरायणी मेला देखने के बाद मन बहुत खुश हो गया था। मजा आ रहा था, मेला पूरे चरम पे था और वही दिन याद आ गए बचपन के, जब हम सुना करते थे रिकॉर्ड प्लेयर पर गोपाल बाबू गोस्वामी के वो गाने जो पहाड़ों में अक्सर गाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद इन सारी यादों को अपने में समेटते हुए गोमती पुल से आगे की ओर सफर शुरू किया। ये सफर एक लंबी चढ़ाई की ओर जा रहा था, पौड़ीधार की चढ़ाई, और फिर उसके बाद देवलधार होते हुए मुझे झुरौली और काफली गैर के रास्ते टाकुला बसौली जाना था।